बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 7 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 7 कलर्स ऑफ पाकिस्तान। कलर्स ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के रंग। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने पाकिस्तान की कल्चरल हेरिटेज के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि पाकिस्तान में कई सारे कल्चरल ग्रुप्स रहते हैं जैसे कि पंजाबीज, सिंधीज, बलोचीज, कश्मीरी, पश्तून और गिलगित बल्तिस्तानी। उसके बाद हमने वन बाय वन स्पेसिफिकली इनके बारे में डिटेल से पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा पंजाब के बारे में, फिर सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और लास्टली हमने पढ़ा गिलगित बल्तिस्तान के बारे में। उसके बाद हमने एंड में पाकिस्तान के रिलीजियस एस्पेक्ट्स को देखा कि पाकिस्तान में कौन कौन से रिलीजियस ग्रुप्स रहते हैं। जैसे यहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं लेकिन माइनॉरिटीज़ भी हैं जैसे कि हिंदू, सिख, पारसीज, क्रिश्चियंस वगैरह। पाकिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज़ अपने अकायद और अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। तो ये हमारे पास लेसन था जिसमें हमने पाकिस्तान के कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ा, उनके कल्चरल हेरिटेज के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक से। ओरल कम्युनिकेशन ज़ुबानी बातचीत या ज़ुबानी गुफ्तगू। लर्निंग द साउंड्स आवाज़ें सीखिए। लर्निंग द साउंड्स के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास लॉन्ग वोवल साउंड्स एंड डिफ्थॉन्स। अब यहाँ पर हमारे पास दो टॉपिक्स दिए गए हैं। एक टॉपिक है लॉन्ग वोवल साउंड्स और दूसरा टॉपिक है हमारे पास डिफ्थॉन्स। अब इस टॉपिक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो है टोटल 26। इन 26 अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास 5 वोवल्स हैं जबकि रिमेनिंग 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास 26 जबकि इनसे जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं वो है टोटल 24। अब इन 24 साउंड्स में हमारे पास जो 20 साउंड्स हैं वो आती हैं इन 5 वोवल्स से जबकि जो 24 साउंड्स हैं वो आती हैं इन 21 कॉन्सोनेंट्स से। अब अगर हम इन नंबर्स को देखें तो हमें आइडिया होगा कि साउंड्स की जो तादाद है वो ज़्यादा है, यानी किसी एक अल्फ़ाबेट की एक से ज़्यादा साउंड भी हो सकती है। वॉवल्स है हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो 20 वॉवल साउंड्स हैं इनमें हमारे पास 8 डिफ्थॉन्स हैं जबकि 12 जो है हमारे पास मोनोथॉन्ग्स हैं। यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है इन 8 डिफ्थॉन्स पर और इसके अलावा हम इन वोवल साउंड्स को पढ़ेंगे। अब जो वोवल साउंड्स हैं ये हमारे पास शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों फॉर्म्स में होती हैं। यहाँ पर जो हमारे पास टॉपिक है वो है लॉन्ग वोवल साउंड्स का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉन्ग वोवल साउंड्स क्या हैं। अ वोवल साउंड इज लॉन्ग, कि वोवल साउंड लॉन्ग होती है इफ इट साउंड्स लाइक द वोवल्स नेम, जब वो ओरिजिनल साउंड करे। यानी हमारे पास वोवल है ए, ई, आई, ओ, यू। तो जब ये अपनी ओरिजिनल साउंड देंगे तो ये हमारे पास लॉन्ग वोवल साउंड होगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेव, गेम, शीप, कीप, काइंड, फाइंड, बोट, फ्लोट, क्यूब, ह्यूज। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये हमें ओरिजिनल साउंड दे रहे हैं, तो ये है हमारे पास लॉन्ग वोवल साउंड। अब अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएं, हमें जाना नहीं चाहिए लेकिन चूंकि ये टॉपिक्स रिलेटेड है इसलिए अगर आप पेज नंबर 81 पर आएँ तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है शॉर्ट वोवल साउंड्स का। हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। A short vowel sound does not sound like its letter name.
जो शॉर्ट वॉवल साउंड्स हैं वो अपने लेटर की तरह साउंड नहीं करते, यानी ये ओरिजिनल साउंड नहीं देते। आप देख सकते हैं सेट, लेट, पिल, हिल, कोट, हॉट, कब, हब, ये जो है ये ओरिजिनल साउंड नहीं दे रहे, तो ये हमारे पास शॉर्ट वॉवल साउंड्स है। जबकि जब ये अपनी ओरिजिनल साउंड देंगे तो ये हमारे पास लॉन्ग वॉवल साउंड होगी। यहाँ पर मैं आपको लॉन्ग वॉवल साउंड एंड शॉर्ट वॉवल साउंड की एक दूसरी पहचान बताती हूँ जो कि बुक में नहीं लिखी हुई। ये हमारे पास एक रूल है जिसकी एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं, यानी ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी वर्ड पे अप्लाई ना हो, लेकिन मोस्टली ये अप्लाई होता है। अगर किसी वर्ड में हमारे पास 2 वॉवल्स आ जाते हैं तो वो लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, जबकि अगर किसी वर्ड में सिंगल वॉवल आएगा तो वो शॉर्ट साउंड प्रोड्यूस करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ब्रेव में हमारे पास ए और ई है, यानी 2 वॉवल्स हैं तो ये हमें लॉन्ग साउंड दे रहे हैं। गेम में हमारे पास 2 वॉवल्स हैं, इसी तरह बोट में ओ ए, फ्लोट में ओ ए। जबकि अगर हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ जाएं और इन वर्ड्स को हम देखें तो आप देख सकते हैं कि मैन में सिंगल वॉवल है, कैन में सिंगल वॉवल, यहाँ सिंगल वॉवल, तो ये हमें दे रहे हैं शॉर्ट वॉवल साउंड। इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में डिटेल से रीड करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको उस टॉपिक के साथ इसको रिलेट करवाया है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक दूसरा रूल सिखाया कि अगर किसी वर्ड में 2 वॉवल साउंड्स आ जाते हैं तो वो हमें लॉन्ग साउंड देंगे, जबकि अगर सिंगल वॉवल आएगा तो वो हमें शॉर्ट साउंड देंगे। और मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि इस रूल की एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं। तो यहाँ तक था हमारा लॉन्ग वॉवल साउंड्स का टॉपिक। अब हम डिफ्थॉन्ग्स के बारे में पढ़ते हैं। डिफ्थॉन्ग्स के बारे में हम ऑलरेडी इस बुक में पढ़ चुके हैं। चलते हैं पेज नंबर 38 की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डिफ्थॉन्ग्स की डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन को रीड करते हैं। अ डिफ्थॉन्ग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉवल साउंड्स इन अ सिंगल सिलेबल। कि किसी वर्ड के एक सिंगल सिलेबल में जब 2 वॉवल साउंड्स इकट्ठी आ जाएं तो वो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो डिफ्थॉन्ग होती है। द साउंड ग्लाइड्स फ्रॉम वन वॉवल साउंड टू अनदर। और इसकी जो साउंड होती है वो एक वॉवल साउंड से दूसरे वॉवल साउंड तक फिसल जाती है। ग्लाइड्स कहते हैं फिसलना। एज इन द वर्ड प्ले, फाउंड, फोर एट्सेट्रा। जैसे प्ले में ए वाई, प्ले, फाउंड में ओ यू, फाउंड, फोर में ओ यू, फोर। अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब यहाँ से टॉपिक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। Long vowel sounds and diphthongs. Question number 1. Read and say the given words with long vowel sounds and diphthongs. अब इन वर्ड्स को रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास लॉन्ग वॉवल साउंड्स और इनमें हम देखेंगे कि आया डिफ्थॉन्ग्स भी मौजूद हैं या नहीं। तो फर्स्ट है हमारे पास ब्रेव। ये हमें लॉन्ग वॉवल साउंड भी दे रहे हैं और ये हमारे पास डिफ्थॉन्ग भी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगल सिलेबल में 2 वॉवल साउंड्स आए हैं और इसकी जो साउंड है वो एक वॉवल साउंड से दूसरे वॉवल साउंड तक ग्लाइड कर रही है, यानी फिसल रही है। गेम, शीप, कीप, काइंड। अब काइंड में हमारे पास सिंगल वॉवल है लेकिन फिर भी ये लॉन्ग वॉवल साउंड दे रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश रूल्स की कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं। फाइंड, बोट, फ्लोट, क्यूब, ह्यूज। एक्टिविटी दी गई है हमें मेक मोर वर्ड्स विद लॉन्ग वॉवल साउंड्स। अब हमें नीचे मजीद वॉवल साउंड्स लिखने हैं, इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें साउंड देती है ई की, जैसे टीच, बीच, रीच। अब नेक्स्ट हमें साउंड देती है ओ की, जैसे डोर, फ्लोर। अब नेक्स्ट हमें साउंड देती है डबल ए की, जैसे फादर, रादर। नेक्स्ट ये हमें साउंड देती है आई की, जैसे गर्ल, बर्थ, बर्ड। लास्ट ये हमें साउंड देती है यू की, जैसे स्कूल, शूट।
तो यहाँ पर हमने इस एक्टिविटी को सॉल्व किया और इसके साथ ही हमारा लॉन्ग वोवेल साउंड्स एंड डिफ्थॉन्स का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखिए। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, दिए हुए डायलॉग को पढ़िए और इसकी मशक कीजिए। डायलॉग कहते हैं मुकालमे को। मुकालमा या डायलॉग कहते हैं दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। डायलॉग को रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्टी है हमारे पास हुमा। अस्सलामुअलैकुम इरम, हाउ आर यू? अस्सलामुअलैकुम इरम, आप कैसी हैं? सेकंड पार्टी इरम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रही हैं? अब इरम पूछ रही है हुमा से कि वो कहाँ से आ रही हैं। हुमा, आई एम कमिंग फ्रॉम अ फ्लावर एग्जीबिशन, मैं फूलों की नुमाइश से आ रही हूँ। फ्लावर एग्जीबिशन, फूलों की नुमाइश। इट वॉज रियली वेरी ब्यूटिफुल, वो बहुत खूबसूरत थी, एंड कलरफुल और रंगीन। अब हुमा उनको डिटेल्स बता रही हैं कि जो फ्लावर एग्जीबिशन थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और रंगीन थी। इरम, वाओ दैट्स रियली ग्रेट, बहुत खूब। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गो देयर, मैं भी वहाँ जाना चाहती थी। कैन यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बता सकती हैं? द वे, रास्ता। टू द फ्लावर एग्जीबिशन, फूलों की नुमाइश की तरफ, कि फ्लावर एग्जीबिशन जहाँ पर है आप मुझे वहाँ का रास्ता बता सकती हैं। हुमा, यस श्योर, जी हाँ यकीनन। गो राइट, आप दाएं तरफ जाएं। यू विल फाइंड अ मस्जिद, तो आपको वहां पर एक मस्जिद मिलेगी। एट द कॉर्नर, कोने में, कि आप जब दाएं तरफ जाएंगी तो आपको कोने में एक मस्जिद मिलेगी। देन टर्न लेफ्ट, फिर आप बाएं मुड़ें। एंड देन गो सेकेंड राइट, और फिर दूसरे कॉर्नर में आप दाएं तरफ मुड़ जाएं। आफ्टर अ फ्यू स्टेप्स, फिर चंद कदम चलने के बाद, यू विल फाइंड, आपको मिल जाएगा, द फ्लावर एग्जीबिशन, फूलों की नुमाइश, बीइंग हेल्ड इन अ गार्डन, जो कि मुनक़िद की गई है एक बाग में। बीइंग हेल्ड यानी मुनक़िद होना। तो यहाँ पर हुमा ने इरम को डायरेक्शंस बताई हैं, रास्ता बताया है कि जो फ्लावर एग्जीबिशन है वो कहाँ पर है। आपने सबसे पहले दाएं तरफ जाना है, फिर कोने में मस्जिद है, फिर आपने बाएं तरफ मुड़ना है, और फिर दूसरे मोड़ पर आपने वापस दाएं तरफ मुड़ना है। फिर चंद कदम के बाद आपको फ्लावर एग्जीबिशन यानी फूलों की जो नुमाइश है वो जहाँ पर मुनक़िद की गई है एक बाग में, वो आपको नजर आ जाएगा। इरम, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, आपकी रहनुमाई का शुक्रिया। हुमा, यू आर वेलकम, खुशामदीद। तो यहाँ पर इस डायलॉग में हमने रीड किया डायरेक्शंस के बारे में, यानी सिम्त या अतराफ, रास्ते के बारे में, कि जब हमसे कोई किसी रास्ते के बारे में पूछता है कि कोई चीज़ कहाँ पर है या कोई जगह कहाँ पर वाक़या है, तो हम उनको क्या बताएंगे और हम उनको किस अंदाज से बताएंगे। यानी हमें राइट, लेफ्ट, ईस्ट, वेस्ट का इस्तेमाल करते हुए लोगों को डायरेक्शंस बताने चाहिए। तो यहाँ पर हमने डायरेक्शंस के बारे में सीखा। अब टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स, बच्चों को वजाहत कीजिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग वोवेल साउंड्स बाय गिविंग मोर एग्जाम्पल्स, कि बच्चों को लॉन्ग वोवेल साउंड के कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए। इनकरेज देम टू शेयर मोर एग्जाम्पल्स, और उनकी हौसला अफजाई करें कि वो मजीद एग्जाम्पल्स यानी मिसालें शेयर करें। इनकरेज, हौसला अफजाई। ब्लाइंड फोल्ड यानी आंखों पर कपड़ा बांधे, अ स्टूडेंट किसी स्टूडेंट के, और आस्क हिम हर, या फिर उससे कहिए टू क्लोज हिज और आइज, कि वो अपनी आंखें बंद करें। एंड हाइड एनी ऑब्जेक्ट इन द क्लास, और क्लास में किसी चीज़ को छुपा दें। हाइड यानी छुपाना। देन आस्क देम टू गिव हिम हर डायरेक्शंस टू फाइंड दैट ऑब्जेक्ट, और फिर आप किसी दूसरे बच्चे से कहिए कि उसको डायरेक्शंस दें, उसको अतराफ, उसको सिम्त का बताइए कि वो उस चीज़ को जो कि आपने छुपाई है उसको ढूंढ सके। आस्क स्टूडेंट्स टू रोल प्ले द डायलॉग गिवन अबव, और बच्चों से कहिए कि इस डायलॉग की रोल प्ले करे, यानी इसको क्लासरूम में परफॉर्म करे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 73 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारे पास एक्टिविटी है लास्ट टॉपिक से रिलेटेड, जो डायलॉग हमने रीड किया था। कंडक्ट, तरतीब दें। अ रोल प्ले यानी किरदार अदा करना, यानी प्रैक्टिकल वर्क करवाएं बच्चों से। एंड आस्क स्टूडेंट्स, और बच्चों से कहें टू टेल कि बताएं देयर फ्रेंड, अपने दोस्त को, द वे, रास्ता। टू देयर हाउस, उनके घर की तरफ। यूजिंग द एक्सप्रेशंस, उन इजहारात का इस्तेमाल करते हुए। ऑफ डायरेक्शंस, जो अतराफ या सिमत के लिए हमने जो एक्सप्रेशन यूज़ किए थे, यानी राइट, लेफ्ट वगैरह। गिवन अबव, उन्हीं को हमने यूज़ करना है और एक डायलॉग लिखना है जिसमें एक स्टूडेंट ने अपने फ्रेंड को अपने घर का रास्ता बताना है। तो डायलॉग को रीड करना स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 7, कलर्स ऑफ पाकिस्तान, ओरल कम्युनिकेशन का टॉपिक है ये हमारे पास, और उसमें हमारे पास पोर्शन है लर्निंग टू स्पीक। डायलॉग को रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्टी है हमारे पास आयशा। अस्सलामुअलैकुम तूबा। अस्सलामुअलैकुम तूबा, हाउ आर यू, आप कैसी हैं? तूबा, वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। व्हाट अबाउट यू, आपका क्या हाल है? आयशा, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। आई वॉन्टेड, मैं चाहती हूँ, टू इनवाइट, कि आपको दावत दूँ। टू माई हाउस, अपने घर की। टुडे, आज। कि आयशा कह रही है तूबा से कि मैं आज आपको अपने घर की तरफ दावत देना चाहती हूँ। तूबा, ओह श्योर, जी हाँ यकीनन। कैन यू टेल मी, कि आप मुझे बता सकती हैं, हाउ टू गेट टू योर हाउस, कि आपके घर की तरफ मैं कैसे आऊँगी। यानी अब यहाँ पर वो उनसे डायरेक्शंस के बारे में पूछ रही हैं, रास्ते के बारे में पूछ रही हैं। आयशा, यस श्योर, जी हाँ यकीनन। फर्स्ट, सबसे पहले, गो स्ट्रेट, आपने सीधा जाना है। फ्रॉम योर हाउस, अपने घर से, कि सबसे पहले आपने अपने घर से सीधे तरफ जाना है। टर्न राइट एट द ब्लू गेट, फिर जो ब्लू गेट आपको नजर आएगा उससे आपने राइट यानी दाएं तरफ मुड़ जाना है। वॉक पास्ट द बिग एप्पल ट्री, फिर जो बड़ा आपको सेब का दरख्त दिखेगा वहां से आपने गुजरना है। एंड माई हाउस इज द सेकेंड वन, और मेरा घर सामने ही दूसरा वाला घर है। ऑन द लेफ्ट, बाएं तरफ, कि बाएं तरफ जो दूसरा घर है वो फिर मेरा है। तो आयशा ने तूबा को क्या बताया कि आपने अपने घर से सीधे तरफ जाना है, फिर आपको जो ब्लू गेट दिखेगा उससे आपने दाएं तरफ मुड़ना है, आपने एप्पल ट्री से गुजरना है, और फिर लेफ्ट साइड पे जो दूसरा घर है वो मेरा घर है। तूबा, ओके थैंक यू, ठीक है शुक्रिया। आई गॉट इट, मुझे समझ आ गई। आयशा, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार करूंगी। सी यू, मिलते हैं। तो इस डायलॉग में हमने रीड किया कि कैसे आयशा ने तूबा को अपने घर की डायरेक्शंस के बारे में बताया कि वो किन अतराफ का इस्तेमाल करते हुए इनके घर की तरफ पहुंच सकती है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि राइट, लेफ्ट, ईस्ट, वेस्ट, इन डायरेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए हम किसी को भी रास्तों के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है, इसके साथ ही हमारा ओरल कम्युनिकेशन का पोर्शन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो कि है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कंप्रहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चंस, दिए हुए सवालात की जवाबात दीजिए। नीचे आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर इनके आंसर्स को रीड करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ये यूनिट नंबर 7 का जो लेसन है कलर्स ऑफ पाकिस्तान, इसी से रिलेटेड है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स को सॉल्व करने से पहले आप एक दफ़ा इस लेसन को दोबारा से पढ़ लें, या फिर आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें इस लेसन को मैंने डिटेल से पढ़ाया है। क्वेश्चंस को रीड करते हैं। विच फेस्टिवल, कौन सा त्यौहार, इज सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है, इन द मिड, दरमियान, ऑफ फरवरी, फरवरी में, इन पंजाब, पंजाब में, कि पंजाब के सूबे में फरवरी के महीने के दरमियान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द ट्रेडिशनल ड्रेसेस, रवायती लिबास, worn by the people of सिंध एंड कश्मीर, कि सिंध और कश्मीर के लोग कौन सा रवायती लिबास पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which festivals are celebrated by Christians, कि क्रिश्चियंस जो ईसाई हैं वो कौन से त्यौहार मनाते हैं।
क्रिश्चियन जो हैं ये हमारे मुल्क की माइनॉरिटी है, यानी अक़लियत है, जिनका मजहब हमसे मुख्तलिफ है और वो अपने त्यौहार आज़ादी से यहाँ पर मनाते हैं। तो क्वेश्चन किया गया है कि जो क्रिश्चियंस हैं वो कौन से त्यौहार मनाते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चंस। अब इनके आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 7 कलर्स ऑफ पाकिस्तान, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मिड ऑफ फरवरी इन पंजाब, कि पंजाब के सूबे में फरवरी के दरमियान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। स्प्रिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया जाता है इन मिड ऑफ फरवरी, फरवरी के दरमियान में, इन पंजाब, पंजाब में। इसको जश्न बहारा भी कहा जाता है और स्प्रिंग फेस्टिवल भी कहा जाता है, जो कि फरवरी के दरमियान में सूबे पंजाब में मनाया जाता है। आंसर को दोबारा से रीड करते हैं। स्प्रिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मिड फरवरी इन पंजाब। Question number 2. What are the traditional dresses worn by the people of Sindh and Kashmir? कि सिंध और कश्मीर के लोग कौन से रवायती लिबास पहनते हैं। सिंधी पीपल, सिंध के जो लोग हैं, वियर वो पहनते हैं अजरक। ये एक ख़ास किस्म का कपड़ा है जिससे वो चादर बनाकर पहनते हैं या टोपी बनाकर पहनते हैं। एंड सिंधी कैप और सिंधी टोपी। विद शलवार कमीज, शलवार कमीज के साथ, कि सिंध के लोग अजरक और सिंधी टोपी का इस्तेमाल करते हैं शलवार कमीज के साथ। वेयर एज, जबकि कश्मीरी वेयर फेरन, जबकि कश्मीरी जो है तो ये फेरन, जो कि उनका एक ख़ास रवायती लिबास है, वो पहनते हैं। मैं आपको पहले अजरक और सिंधी टोपी दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है अजरक जो चादर इन्होंने ओढ़ी हुई है और इन्होंने उसी से अपने लिए कमीज बनाई हुई है। और इनके सर पे जो टोपी है ये है सिंधी कैप। और जो कश्मीरी है वो एक ख़ास किस्म का लिबास पहनते हैं जिसको फेरन कहा जाता है। सिंधी पीपल वेयर अजरक एंड सिंधी कैप विद शलवार कमीज, वेयर एज कश्मीरी वेयर फेरन। क्वेश्चन नंबर 3, विच फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस, के ईसाई जो हैं तो वो कौन से त्यौहार मनाते हैं। क्रिश्चियंस सेलिब्रेट, जो ईसाई हैं वो मनाते हैं क्रिसमस एंड ईस्टर। वो मनाते हैं क्रिसमस और ईस्टर। ये उनकी दो ईदें हैं। जिस तरह मुसलमानों की दो ईदें हैं, इसी तरह उनकी भी दो ईदें हैं। क्रिश्चियंस सेलिब्रेट क्रिसमस एंड ईस्टर, कि क्रिश्चियंस क्रिसमस और ईस्टर मनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। वापस चलते हैं बुक की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चंस के सामने आपको रीड मी का पोर्शन दिया गया है। इस पोर्शन को रीड करते हैं। रीड मी, पढ़िए। कीवर्ड्स यानी कलीदी अल्फाज, वर्ब्स यानी फेल, एंड टेंसेस और ज़माने यूज्ड इन अ क्वेश्चन, जो कि एक सवाल में इस्तेमाल किए जाते हैं। कैन हेल्प, ये मदद कर सकते हैं। अस, हमारी। अलॉट, बहुत। टू आइडेंटिफाई, कि हम पहचान कर सके। द क्वेश्चन टाइप, कि सवाल किस किस्म का है। अब इस पॉइंट को आप समझें कि किसी भी क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो वर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं और जिस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये हमारी बहुत मदद करते हैं कि हम सवाल की किस्म को समझ सकें कि जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का है। जैसे यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस। अब फैक्चुअल क्वेश्चंस क्या हैं? हक़ाइक़ पर मबनी सवालात। मैं आपको ये डिटेल से समझाती हूँ, पहले हम इनको रीड कर लेते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस के हक़ाइक़ पर मबनी सवालात हेल्प अस, ये हमारी मदद करते हैं टू फाइंड द आंसर्स, के हम जवाब को मालूम करें इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, हक़ाइक़ की सूरत में, डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी सीधा मतन से। अब टेक्स्ट हमारे पास क्या है? टेक्स्ट हमारे पास ये है जो लेसन हमने रीड किया है। We need to read the text carefully, हमें मतन यानी टेक्स्ट को गौर से पढ़ना चाहिए। for specific information, ख़ास मालूमात हासिल करने के लिए, या फैक्ट्स यानी हक़ाइक़ को हासिल करने के लिए। अब यहाँ पर जो आपको बात बताई गई है वो मैं आपको अपने अल्फाज में समझाती हूँ कि यहाँ पर कहा गया है कि जब आपको कोई टेक्स्ट दिया जाता है तो आपने उसको गौर से पढ़ना है, ख़ासकर वो टेक्स्ट जिसमें फैक्ट्स बताए गए हों यानी हक़ाइक़ बताए गए हों। अब ये हमारे पास एक फैक्ट है
कि गिलगित बल्तिस्तान में शीना और बल्ती कल्चर यानी ये सकाफ़त वहाँ पर पाई जाती है। अब ये फैक्ट है कि मेरा नाम फ़ाइज़ा है, ये फैक्ट है कि आपका नाम आयशा है, आपका नाम अली है, आपका नाम तूबा है या आपका नाम आयशा है। अब ऐसे सवाल जिसमें फैक्ट्स पूछे गए हों तो उनके आंसर्स हम डायरेक्टली टेक्स्ट से उठा सकते हैं। जैसे हम वापस क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि पंजाब में फरवरी के मिड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये हमारे पास एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जी हाँ, हर साल पंजाब में जश्न बहारा या स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया जाता है। अब इसमें हमारे पास कोई साइंस नहीं है बल्कि ये फैक्ट है। जिस तरह पूछा गया है कि सिंध और कश्मीर के लोग कौन सा लिबास पहनते हैं, तो वो वहाँ के ख़ास लिबास पहनते हैं, ये हमारे पास फैक्ट्स हैं। तो यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपको टेक्स्ट को गौर से पढ़ना पड़ता है ताकि आप डायरेक्टली टेक्स्ट से अपने लिए आंसर्स ढूंढ सकें। यानी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान होता है अगर आप टेक्स्ट को गौर से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज अ मैप ऑफ द सिटी। दिस इज अ मैप यानी ये एक नक्शा है, ऑफ अ सिटी एक शहर का। लुक देखिए एंड रीड इट्स की सिंबल्स। ये देखिए और इसके की सिंबल्स पढ़िए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके की सिंबल्स दिए गए हैं यानी कलीदी अल्फाज। टू लोकेट ताकि हम पहचान कर सकें द प्लेसेस ऑन द मैप, इस नक्शे में दी हुई जगहों की। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं आपको एक सिटी का मैप दिया गया है, साथ में हमें यहाँ पर की सिंबल्स दिए गए हैं जिससे हमें ये मालूम होगा कि कौन सी जगह कहाँ पर मौजूद है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है रोड, तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, तो इनमें जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये है हमारे पास रोड। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेग्राउंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारे पास प्लेग्राउंड। नेक्स्ट मस्जिद, ये है हमारे पास मस्जिद, सिंबल्स आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल है हमारे पास यहाँ पर। होम, ये है हमारे पास होम यानी घर। जिगजैग रोड, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है प्लेन रोड और ये है जिगजैग रोड, तो जहाँ पर स्ट्रेट रोड जा रही है ये है रोड और जहाँ पर जिगजैग है तो ये हमारे पास जिगजैग रोड है। अब ये भी हमारे पास एक स्ट्रेट रोड है। रेलवे ट्रैक, और ये है हमारे पास रेलवे ट्रैक। नेक्स्ट है पार्क, पार्क में इन्होंने ट्री बनाई हुई है, ये है पार्क। नेक्स्ट है वाटर टैंक, ये है जी वाटर टैंक। और लास्ट है ब्रिज यानी पुल, और ये बना हुआ है एक ब्रिज और ये है दूसरा ब्रिज और ये है हमारे पास तीसरा ब्रिज। तो यहाँ पर आपने देखा कि इन की सिंबल्स की मदद से हमें मालूम हुआ कि कौन सी जगह कहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर साथ में ही आपको कार्डिनल डायरेक्शंस दिए गए हैं। कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में आप क्लास 3 की जनरल नॉलेज की बुक में डिटेल से पढ़कर आ चुके हैं। कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इन डायरेक्शंस को कार्डिनल डायरेक्शंस कहा जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सिटी में पार्क कहाँ पर मौजूद है, तो हम कह सकते हैं दैट पार्क इज लोकेटेड इन द वेस्ट, कि पार्क जो है तो वो वेस्ट में वाक़या है। इसी तरह हॉस्पिटल इज लोकेटेड इन ईस्ट। नॉर्थ, नॉर्थ में हमारे पास क्या है, रेलवे ट्रैक इज लोकेटेड इन नॉर्थ। इसके अलावा साउथ में हमें नहीं शो किया गया कि क्या है। तो इन की सिंबल्स के जरिए और कार्डिनल डायरेक्शंस के जरिए हमें मालूम होता है कि कोई जगह कहाँ मौजूद है। इन्हीं के जरिए आप मैप यानी नक्शे को पढ़ना सीखते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि आप मैप को कैसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द लेसन अगेन, सबक को दोबारा से पढ़िए एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस, और सही जवाब पर गोल दायरा लगाएं। सर्कल यानी उसको इनसर्कल करना, गोल दायरा लगाना। नीचे हमारे पास MCQs मौजूद हैं, इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। MCQs को सॉल्व करने से पहले और क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने से पहले आपको लेसन एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना चाहिए। रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास शीनाज एंड बरोशोज कल्चर एग्जिस्ट इन, कि शीना और बरोशो कल्चर्स कहाँ पर मौजूद हैं। कल्चर यानी सकाफत।
तो ये मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान में। Dakshinas and Barosho culture exist in Gilgit-Baltistan. अजरक इज अ पार्ट ऑफ डैश कल्चर। अजरक किस सकाफत का हिस्सा है? अजरक हिस्सा है सिंधी सकाफत का। अजरक इज अ पार्ट ऑफ सिंधी कल्चर। पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग आर वेरी पॉपुलर अमंग द डैश। पोइट्री यानी शायरी एंड स्टोरी टेलिंग कहानी सुनाना, कि ये दोनों चीजें कहां पर ज्यादा मशहूर हैं? ये मशहूर है बलूचिस्तान यानी बलोच सकाफत में। तो पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग आर वेरी पॉपुलर अमंग द बलोच। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स, बच्चों को वजाहत कीजिए दैट मैप्स के नक्शे हैव सिंबल्स, इन पर निशानात लगे हुए होते हैं और पिक्चर्स या तस्वीर दी गई होती हैं ऑन देम, उन पर, दैट शो इम्पॉर्टेंट फीचर्स, जो कि अहम खुसूसियात दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर सिटीज शहर, रिवर दरिया एंड रोड्स और सड़कें। टेल देम हाउ टू रीड द मैप, उनको बताइए कि नक्शा कैसे पढ़ा जाता है। विद द हेल्प ऑफ द मैप की, जो आपको सिंबल्स दिए गए होते हैं उनकी मदद से। टीचिंग पॉइंट जो है ये मैप के बारे में है कि बच्चों को समझाइए कि वो मैप कैसे पढ़ सकते हैं। मैप को पढ़ने के लिए अगर उनके पास मैप सिंबल्स दिए गए हैं या कुछ पिक्चर्स दी गई हैं तो उनको उन्हें गौर से देखना चाहिए और उसी की मदद से इजीली वो मैप को पढ़ सकेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 74 की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द स्प्रिंग फेस्टिवल जश्न बहारा इज सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है इन पंजाब में, इन द मिड ऑफ डैश, किस महीने के दरमियान में स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया जाता है? तो इसको हमने रीड किया कि ये फरवरी के मिड में मनाया जाता है। द स्प्रिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब इन द मिड ऑफ फरवरी। लास्ट है हमारे पास, द डैश फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन शंदूर, कि शंदूर में हर साल कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मनाया जाता है पोलो फेस्टिवल। द पोलो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन शंदूर, कि पोलो फेस्टिवल हर साल शंदूर में मनाया जाता है। इसको शंदूर पोलो फेस्टिवल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है, इसके साथ ही हमारा रीडिंग कम्प्रहेंशन का पोर्शन भी एंड होता है। अब पढ़ते हैं एनालिटिकल रीडिंग के पोर्शन को। एनालिटिकल रीडिंग, रीड पढ़िए मोर इंफॉर्मेशन, मज़ीद मालूमात अबाउट द डिफरेंट एरियाज, मुख्तलिफ इलाक़े ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के, फ्रॉम द इंटरनेट से, एंड नोट डाउन और अपने पास लिखिए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ अहम नुकात, अबाउट देयर लोकल फेस्टिवल्स, इनके मुकामी त्यौहारों के बारे में, देयर लोकल फेस्टिवल्स, मुकामी त्यौहार, इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि आप इंटरनेट से पाकिस्तान के एरियाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए और ये देखिए कि इन एरियाज़ के लोकल फेस्टिवल कौन कौन से हैं और उनको अपने पास नोट कीजिए। तो काफ़ी सारे लोकल फेस्टिवल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं इस लेसन में, लेकिन मज़ीद मैं आपको कुछ बताती हूँ। तो पंजाब में हर साल बसंत मनाया जाता है स्प्रिंग के स्टार्ट में, जिसमें काइट्स उड़ाई जाती हैं, जिसको पतंग कहा जाता है, फ्लाइंग काइट्स। बसंत ये एक लोकल फेस्टिवल है। इसके अलावा सिंध में सिंधी कल्चरल डे मनाया जाता है, यानी सिंधी सकाफती दिन मनाया जाता है। इसके अलावा इस्लामाबाद में लोक मेला लगता है लोक विरसा के मुकाम पर। लोक विरसा इस्लामाबाद में एक जगह है जहां पर हर साल लोक मेला लगाया जाता है। और इसके अलावा मालम जब्बा स्नो फेस्टिवल, ये एक लोकल फेस्टिवल है जो स्वात में मनाया जाता है, जो कि है KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ लोकल फेस्टिवल्स के बारे में बताया कि पंजाब में हर साल बसंत मनाया जाता है, सिंध में सिंधी कल्चरल डे मनाया जाता है, इस्लामाबाद में लोक मेला लगाया जाता है
और KPK में हर साल मालम जब्बा स्नो फेस्टिवल मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा एनालिटिकल रीडिंग का पोर्शन एंड होता है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं, जिसमें हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम लैंग्वेज फोकस के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।